Hello bachon, let's read this question. The question says that a compound has empirical formula C10H8Fe. A solution of 0.26 gram of compound in 11.2 gram of benzene boils at 80.26 degrees Celsius. The boiling point of benzene is 80.10 degrees Celsius. The Kb is 2.53 degrees Celsius per molar. What is the molecular formula of the compound? So how we have to approach this question? लो हमारे को सबसे पहले निकालना है डेल्टा टी बी, जो कि होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। तो यहाँ पे जो टी बी है वो है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसका है हमारा? 0.26 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन 11.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो ये मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन किसका है? कोई कंपाउंड है 0.26 ग्राम का और 11.2 ग्राम उसमें बेंजीन डाल रखी है, वो बॉईल हो रहा है 80.26 पे। तो हमारा टीबी की वैल्यू हो गई 80.26 और माइनस टीबी नोट हमारा प्योर बेंजीन की तो 80.10। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब देखो हमें पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। एम होता है हमारे मोलैलिटी और के बी होता है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे 0.16 है, के बी कितना होता है हमारा? के बी दे रखा है यहाँ पे 2.53 डिग्री सेल्सियस पर मोलर इनटू मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमें देखो निकालना क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूले की क्या पता होना चाहिए हमें? मोलर मास पता होना चाहिए। एम बोल देता हूँ मैं, मोलर मास निकालना है इन सिंपल अगर हम बोले तो देखो तो हमें दे रखा है कितना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं ना हम। तो मास कितना है हमारा इसमें? 0.26 है। तो इन सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 0.26, उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से, तो मोलर मास को हम एम बोल रहे हैं। और नीचे क्या होता है हमारा? नीचे होता है हमारा कितना, मतलब मास ऑफ सोलवेंट होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सोलवेंट कहाँ पे है? इतना 11.2 है सोलवेंट, तो 11.2 कर देते हैं इनटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मोलर मास निकालनी है सिंपल, तो मोलर मास अगर निकालेंगे यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करके तो हमारे पास आएगा 367। ये मोलर मास आ गया। तो देखो अब हमने चेक करना है कि ये किसके इक्वल टू आएगा। तो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है C20H16Fe2, यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बन कितने 20, सो 20 इंटू 12 कार्बन का मास है, प्लस 16 हाइड्रोजन है तो 16 इंटू 1, फिर हमारे पास है आयरन 2 है तो प्लस आयरन एक के लिए 50 होता है तो 58 इंटू 2। तो यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है हमारी 372। तो जो मास आ जाता है 372, जो कि मतलब अप्रोक्स आ गई वैल्यू हमारे 367 के, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैल्यूज तो कोई आसपास भी नहीं आएंगे इसके। ठीक है, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।